वालेकुम, मैं हूं अरबाब अरशद मिर्ज़ा। आज हम बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। सियासी सूरत हाल में अपोजिशन का क्या किरदार है, पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च किस तरफ जा रहा है, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं मार्च की क़यादत कर रहे हैं, धरना दिए बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में। 27 मार्च से उनका जो है धरना स्टार्ट हुआ था, 27 फरवरी से सॉरी, वो सिंध से उन्होंने शुरू किया, कराची मज़ार कायद से शुरू हुए, मुख्तलिफ़ शहरों से होते हुए लाहौर तक पहुँचे। लाहौर में वालेहाना इस्तकबाल किया गया। पॉलिटिकल फिगर्स ने उनको जो ज्वाइन किया है, जैसे नज़ीम अख्तर चंद साहब हैं, वो दोबारा पीपल्स पार्टी में आए हैं। पीटीआई को छोड़ के वो एक मुशीर वज़ीर आला के तौर पर एक अहम ओहदे पे भी फायज़ रहे हैं। उनके बारे में भी बात करेंगे जो पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है इस्लामाबाद पहुंचा है, उसके बाद जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ। कल एक वो हुई है, उसे हम कह सकते हैं कि मिस हैपनिंग हुई है असम्बली लॉजिज़ के अंदर, पार्लियामेंट लॉजिज़ के अंदर। जो उनके तंजीम के कारकुनान हैं उनके ऊपर पुलिस तशद्दुद हुआ है, MNS को गिरफ़्तार किया गया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पीपल्स पार्टी है वो लॉन्ग मार्च लेके तो निकली, उनके साथ क्राउड कितना था, उस क्राउड के ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का क्या रद्द-ए-अमल था, उसके बाद वो इसको किस तरफ देखते हैं। जब पीपल्स पार्टी अपने जो सियासी गढ़ है उसका सिंध और कराची के अंदर उनका नो डाउट एक होल्ड है, MQM भी है, लेकिन पीपल्स पार्टी का अपना एक क्राउड है। उसके साथ जब वो निकली, आवाम की खातिर निकली, लॉन्ग मार्च लिया, उन्होंने जो है एहतजाज करना शुरू किया। इसमें डिफरेंट पार्टीज़ को भी उन्होंने अपने साथ लाने की कोशिश की और बात की कि हम जो हैं PDM को भी साथ लेते हैं। PDM हो गई, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन लॉन्ग मार्च में अभी हमारा कोई फ़ैसला नहीं है, हम तरीक़े-ए-अदम-ए-एतमाद की तरफ जाएंगे। तो तरीक़े-ए-अदम-ए-एतमाद भी जो डेट है वो मतलब उन्होंने करारदाद पेश कर दी है, और उसके ऊपर वो बात करेंगे कि कब तक वो कामयाब होती है या नहीं होती। अब हम बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च तो पहुंच गया इस्लामाबाद में। मुस्लिम लीग नून जो है PDM के साथ मिलकर मुख्तलिफ मुशावरती इजलास कर रही है, कभी मुस्लिम लीग काफ से मिल रही है, कभी MQM से मुलाकात हो रही है। उनकी हुकूमती इत्तेहादी हैं जो उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को किस तरह नाकाम बनाया जाए। इमरान खान जो हैं सारे उनके बैकग्राउंड से जानते हैं कि वो एक फ़ास्ट बॉलर भी रहे हैं। फ़ास्ट बॉलर जो होते हैं ना, वो एक जारहाना तौर पर अपने आप को लेके चलता है, जारहाना अंदाज़ में गुफ्तगू करता है, जारहाना अंदाज़ में खेलता भी है, बिकॉज उसे पता है कि मैंने जो है ना हमेशा डिफेंडेबल पोजीशन में रहना है। खान साहब जो हैं वो पहले दिन से मुतमईन हैं। उनको समटाइम पिछले माह जैसे उनको कुछ हालात नज़र आए कि उनका जो गवर्नमेंट है वो डी-ट्रैक हो सकती है। अवाम जो हैं उनको रद्द-ए-अमल नज़र आया कि वाकई उनको यानी 150 से ऊपर जब पेट्रोल गया ना, खान साहब को तब एहसास हुआ है कि जो गरीब है उसको तकलीफ़ हुई है। उनको ये भी नहीं अंदाज़ा कि ये 150 का पेट्रोल है, इसमें भी आवाम का गुजारा नहीं हो रहा। एक गरीब बंदा जो कि 500 रुपये दिहाड़ी लेता है, वो 150 का पेट्रोल डलवा के अगर एक जगह अपनी स्पॉट पे पहुंचेगा, वो वापस कैसे आएगा। उसका अगर 1 लीटर पेट्रोल खर्चा है 400, 450, 440 रुपये का उन्होंने कर दिया है। घी ऑयल कर दिया है, दर्जा अव्वल का जो घी है वो 440 रुपये हो गया है, दर्जा दोम जो है वो 450 रुपये हो गया है किलो घी। एक 500 रुपये दिहाड़ी में एक गरीब बंदा वो अपना कैसे ख़र्चा पूरा करेगा। उसके बाद जैसे आपसे मैंने बात की कि उनको नज़र आया कि उनकी गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकली डी-ट्रैक हो सकती है। उन्होंने सोचा कि यार 162 का जो पेट्रोल हुआ है, 160 रुपये जो पेट्रोल उन्होंने किया था, वो उस पर भी उन्होंने यूटर्न लिया। IMF से उन्होंने माहिदा किया कि हम हर माह जो है ना हर महीने जो हैं हम उसके ऊपर पेट्रोल 10 रुपये बढ़ाएंगे। उस माहिदे के ऊपर यूटर्न लेते हुए उन्होंने पेट्रोल भी 10 रुपये सस्ता किया, जो कि इस जो लास्ट जो उन्होंने डिक्रीज़ किया है वो पेट्रोलियम प्राइसेस, उस पर इंक्रीज़ होनी थी। यानी 10 रुपये जो आपका इंक्रीज़ होना था एक वो, और एक 10 रुपये जो आपने कम किया, यानी टोटल आपने 20 रुपये आवाम को रिलीफ दिया है। 20 रुपये तो आप आवाम को रिलीफ दे दिया। अब बात ही आती है, पॉइंट ही आ रहा है, और जो हैं हमारे माहिर मुआशियात वो भी इस पॉइंट को ले रहे हैं कि यार आपने जो IMF से माहिदा किया था कि हर माह हम बिजली और पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा करेंगे, वो आप किस तरह इस मुल्क को चलाएंगे। और एक तरफ अपोजिशन है वो निकली हुई है सड़कों पे, वो एहतजाज कर रही है। कल पार्लियामेंट लॉजिज़ में जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी के जो कायदीन थे और जो रहनुमा थे, वो डिफरेंट MQM का वफ्द गया उनके पास पार्लियामेंट लॉजिज़ में बात करने के लिए। जब पार्लियामेंट लॉजिज़ में वो पहुंचा, उन्होंने बात की, दिन के वक्त खूबसूरत उनकी जो है एक खुशगवार माहौल में सुनने में आ रहा है कि उनकी मुलाकात भी रही और उनके आपस में मामला भी हैंडलिंग की तरफ गए कि मतलब गिव एंड टेक का मामला होगा। अगर हम आपका साथ देते हैं हमें क्या फ़ायदा होगा। अवाम को पसे पर्दा भी बेशक रखा है या नहीं रखा, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उनका जो मोटो है वो आवाम को लेके चल रहे हैं कि किसी तरह इस गवर्नमेंट से, इस महंगाई की गवर्नमेंट से छुटकारा हासिल किया जाए, जिसको वो कहते हैं कि एक सिलेक्टेड हुकूमत है। इसमें अब सिलेक्टेड को हमें ये वर्ड यूज़ करना चाहिए नहीं, बिकॉज ये ज़ुबान ज़द आम हुआ ये वर्ड कि ये जो गवर्नमेंट आई हुई है ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। इसमें बार बार कहा जाता है सिलेक्टर्स,
लाने वाले कौन थे, कैसे लाया गया, इस हर बंदा इसके ऊपर बात कर रहा है। लेकिन खान साहब जो हैं उसके ऊपर इस कहते हैं कि हम वोट की ताकत से आए हैं, इसमें किसी का कोई किरदार नहीं है। फिर वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरी मतलब बताया हमने कितने दहशतगर्दों को मुल्क की दिफा की खातिर पिछले कुछ रोज़ में जहन्नुम हासिल किया है। उसके बाद मीडिया एक दफ़ा फिर ट्विस्ट हुआ, ट्विस्ट होता है, ट्विस्ट होकर वापस वो पार्लियामानी लॉजिस जो है ना फजलुर रहमान वाले इशू पे चला जाता है। फजलुर रहमान साहब आते हैं, मीडिया पे टॉक करते हैं। मीडिया पे टॉक करने के बाद वो जो हैं खूबसूरत अंदाज में कहते हैं कि जनाब हमने हुकूमत से तबले जंग बजा दिया है, हमारे कारकुनान सड़कों पे निकल आएँ और जनाब मुल्क जो है पहिया जाम कर दें, मतलब मुल्क में कारोबारी भी बंद कर दें, हर तरह की जो है ना वो सरगर्मी को मुअत्तल कर दिया जाए। और उनके कारकुनान निकलते हैं, मुख्तलिफ शाहराहों को ब्लॉक किया जाता है, हैदराबाद में निकलते हैं, कराची में निकलते हैं, इवन के सखर मुल्तान मोटरवे बंद हुई, पेशावर से जो है इस्लामाबाद मोटरवे उस पर धरना दिया गया। फिर उनके कारकुनान पूरी तैयारी से निकले, दरिया वगैरह मतलब बैठने के लिए जो आम रूटीन की चीज़ें होती हैं वो भी ले आए। रात तकरीबन 10-11 बजे फजलुर रहमान साहब का एक बयान आता है। बयान क्या आता है कि भाई हमने अपने जो है ना धरने और एहतजाज ये मनसूख कर दिए। मनसूख करके वो कहते हैं कि हम सुबह तक गवर्नमेंट को टाइम देते हैं, हमारे कारकुनान को छोड़ा जाए, वरना हम जो है ना दमादम मसखल अंदर होगा, जुम्मे के बाद जो है ना हम एहतजाज पे निकलेंगे। फिर वो भी बात ठीक हो गई। कारकुनान जो थे, जो रात को सड़कें ब्लॉक की थी, मुख्तलिफ लोग शहरों में फंसे थे, वो उनके लिए रिलीफ़ हो गया, मतलब वो निकल गए। उसमें एक बात ये थी, सोचने वाली बात ये है, मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूछा जाए कि जो है उनको किसने इस चीज़ पे पॉइंट आउट किया कि आप स्टेप डाउन हो। यानी आज उन्होंने कहा था कि हम एहतजाज करेंगे, उनके कारकुनान को भी छोड़ा गया, मतलब उनके कुछ MNA ज़ख्मी हुए। एक चीज़ जिसके ऊपर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, महंगाई के ऊपर कर रहे हैं, हमने हुकूमत को लेके जाना है, मतलब हुकूमत का जो तख्ता उल्टना है, हमने अपने वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब बनानी है। वो सुबह होती है, ये दिन आज का भी मतलब अब जो है शाम 6:30 बज गए हैं अगले दिन के, यानी जुम्मे के शाम 6:30 बज चुके हैं, तो उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। फजलुर रहमान साहब अभी थोड़ी देर पहले जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो स्टेप डाउन हुए हैं। उसके बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि जो है ना नंबर गेम्स जो तरीक़े अदम एतमाद के हैं वो खान साहब को कहीं नहीं जा रहे। खान साहब, जो मेरा अपना ज़ाती तज़किया है कि खान साहब ये बजट भी पेश करेंगे, ये 5 साल पूरे भी करेंगे, और अगले 5 साल में मोस्ट प्रोबेबली अगर सिलेक्टेड जो जोर मचाया जाता है, शोर मचाया जाता है कि सिलेक्टेड तो हो नहीं सकता। आप थ्रू इलेक्टोरल प्रोसेस आए हैं, तो लाने वाले जैसे भी लाएँ, लेकिन आप तो थ्रू प्रोसेस आए हैं। अगर ये 5 साल पूरे कर गए तो मुझे लगता है कि अगले 5 साल भी खान साहब पूरे कर जाएंगे। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अब बहुत कुछ हो चुका, बहुत कुछ नहीं बर्दाश्त करूँगा, मेरी रगों में ज़रदारी ख़ानदान का खून है। बिलावल भुट्टो जो हैं वो ये कहते हैं कि भुट्टो ख़ानदान का खून है। उन्हें बंदा पूछे कि जो खून होता है वो हमेशा ददयाल की तरफ से आता है, कि मेरे दादा का खून है, मेरे बाप का खून है, माँ का जो होता है वो दूध होता है। तो ये चीज़ है, लेकिन नो डाउट उनकी जो है बात करने का अंदाज़, स्पीच करने का अंदाज़ खूबसूरत अंदाज़ है। उनकी अच्छी जो है ना काउंसलिंग हुई है, पॉलिटिकली उनको समझाया गया है, सिखाया गया है कि आपने किस तरह आवाम के ग्रुप्स में बोलना है, आवाम के सामने बोलना है। और ख़ान साहब को भी चाहिए कि आप एक चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, वज़ीर-ए-आज़म हैं, आपको मुल्क की हालात के ऊपर मतलब मजाक नहीं करना चाहिए आपको ना डिफरेंट पॉलिटिकल फिगर्स को लेके। मौलाना साहब हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं हमारे लिए नवाज़ शरीफ साहब काबिल इज़्ज़त हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ एट द एंड सारे जो भी हैं इस मुल्क के शहरी हैं और इस मुल्क में पैदा हुए हैं और इस मुल्क में की मिट्टी में ही उन्होंने दफन होना है। तो इसलिए हमें आवाम के लिए सबको मिलके चलना चाहिए, सबके साथ मिलके बात करनी चाहिए, सबको समझाना चाहिए कि हम जो हैं आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म की जाएँ। अभी जो सिनेरियो है, जो मामलात हैं, तरीक़े अदम एतमाद आ गई, नाकाम हो गई, वो अलग बात है, लेकिन खान साहब को चाहिए उसके ऊपर भी ध्यान दें, लेकिन आवाम को रिलीफ दें। आपके जो कारकुनान, जो आपके मेंबरान हैं असम्बली के, वो आपके ख़िलाफ़ तरीक़े अदम एतमाद किस लिए लाएंगे? इसलिए लाएंगे कि आपके जो इलेक्टिव्स का
वोट बैंक है, वो गरीब है, वो मुश्किल वक्त में रोटी उसके लिए खाना मुश्किल है, उनके लिए पेट्रोल सर्वाइव करना इस माशरे में, महंगाई के इस दौर में उनका घर वालों का खाना बनाना, घर वालों की परवरिश करना उनके लिए मुश्किल हुआ है। वो जाते हैं नुमाइंदगान के पास, कहते हैं खान साहब तो हमारी नहीं सुनते, तुसी जेरे साढ़े वोट थे उन्होंने नाल जाके बैठे हो, मेहरबानी करो उनके कानों में ये बात डाली जाए। मीडिया तो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन आप जाके बात करें कि खान साहब आपने गरीबों की बात को लेके चलना है, आपने गरीबों के लिए बहुत कुछ करना है। तो अगर खान साहब आप गरीबों के बारे में सोचते हैं, अगर आपकी अदम एतमाद को छोड़ के आप गरीबों के लिए रिलीफ पैकेज और मज़ीद ऐलान करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका वोट बैंक बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली उनकी नंबर गेम जो हैं वो डिक्रीज़ होगी, आपको एक स्टेप मिलेगा। नो डाउट आप कहते हैं कि आपके ऊपर मतलब आपका बॉडी लैंग्वेज कहती है आपको आशीर्वाद हासिल है, आप नंबर गेम के ऊपर आप स्टैंड लेंगे। और आपने ये पिछले दिनों जब लाहौर का दौरा किया, आपने एक और बात की, आपने कहा कि गुज़दार साहब को आपने थपकी दी, आपने कहा कि गुज़दार साहब आप अपना काम करें, मैं और मेरी पार्टी आपके साथ हैं, और जिस तरीके अदम एतमाद नाकाम हो गई तो जिसका जो हिसाब है मैं चुकता कर दूँगा। मतलब आप भी ओपोजिशन वाली बात पे हैं कि एक स्टेप अगर एक गेम उन्होंने खेल ली तो आपने बदला लेना है। ये बदला लेने का वक्त नहीं है खान साहब, ये अवाम के अंदर जाने का वक्त आ रहा है। 1 साल बाद आपने इसी अवाम के पास, मुझ जैसे गरीब बंदे के पास आपने आके वोट मांगना है, आपने अपनी कारकर्दगी दिखानी है। अवाम ने आपको इस चीज़ पे वोट नहीं देना कि आपने नवाज़ शरीफ को या शहबाज शरीफ को इतने साल जेल में रखा, अलीम खान साहब को आपने नैब के चक्कर लगवाए, परवेज़ इलाही साहब को आपने नैब में कुछ देर बंद रखवाया, या जो भी उनकी प्रोसीडिंग्स हुई। ये अवाम ने ये नहीं चाहिए। अवाम को चाहिए उनके पास रोटी है, अवाम को चाहिए उनकी मोटरसाइकिल में डालने के लिए पेट्रोल है, अवाम को चाहिए जब वो रात को घर जाता है तो अपने बच्चों का हंसता मुस्कुराता चेहरा देखे, बच्चों को रोटी खाने के लिए उसके घर में कोई गंदम है, चावल हैं। खान साहब इस चीज़ को आपको सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी।